हेलो डियर, मैं भूतेश आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाखों फैमिलीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, अगर उसका सोल्यूशन हम निकाल पाए तो आने वाले कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सारे इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसमें 100% जो कैंडिडेट्स हैं उनका फ़ायदा होएगा। ठीक है, तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा है जिस बात के बारे में मैं बात करूँगा। पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चाहे इस वीडियो को तेज़ करके देख लो और उसके बाद वो सॉल्यूशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि हम वेटिंग लिस्ट और कैंडिडेचर विड्रॉवल फॉर्म, इसकी हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं एसएससी से। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं पहले एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं, फिर कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे ये यूज़फुल होएगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है और कैंडिडेट्स के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है भाई, जैसे एक अपने देश के अंदर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, ठीक है, उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वो एक टाइम पर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करता है। ठीक है, और अगर कई एग्जाम्स सेम नेचर के हों, जिनकी तैयारी सेम है, जैसे हम एसएससी के एग्ज़ाम्स को ले लें, तो एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, इसके अंदर सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम, सीएचएसएल 12th लेवल का एग्ज़ाम, देन एमटीएस 10th लेवल पर इसको भरते हैं, और सीपीओ ये भी ग्रेजुएशन लेवल पर हम भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स जो इसी नेचर के हैं, जो इसी तैयारी के साथ हो जाते हैं, जैसे कि भाई स्टेट एग्ज़ाम्स की बच्चा तैयारी करता है, तो इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी बच्चा इकट्ठा ही कर लेता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो जो भी बच्चा जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है वो इसके भी फॉर्म भरेगा, इसके भी भरेगा, इसके भी भरेगा। कई बच्चे ऐसे हैं चारों के फॉर्म भरते हैं कि पहले कोई भी मुझे जॉब मिल जाए, बाद में मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। भले ही वो ग्रेजुएट है, वो एमटीएस के फॉर्म फिल कर देता है कि भैया एक जॉब मिल जाएगी एटलीस्ट, और उसके बाद मैं इम्प्रूव कर लूँगा, कल को सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ कोई भी एक जॉब ले लूँगा। ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट की भी गलती नहीं है। यहाँ पर जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स हैं। मान लो कोई बच्चा सीजीएल के लिए सिलेक्ट हो गया, जैसे फिलहाल सीजीएल का जो रिजल्ट आया है उससे पहले एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम हो गया था, तो बच्चे ने एमटीएस का एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो अब एमटीएस के एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम क्या है कि एमटीएस के एग्ज़ाम में सिर्फ आप टीयर 1-2 जो पेपर होता है, और उसके बाद डायरेक्टली 2022 वाले में आपका सिलेक्शन हो रहा है। जो डीवी हम स्किप कर सकते थे, वो क्या है, डायरेक्टली डिपार्टमेंट्स करवा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो इसको भी छोड़ दो, इसको भी जाने दो। होता क्या है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सीजीएल एग्ज़ाम को ही बार बार देते रहते हैं। मान लो उनको एक पोस्ट मिल गई जो कि भाई इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट नहीं है, नीचे पोस्ट है, तो उस पोस्ट पर वो सिलेक्ट हुए हैं, वो फिर से एग्ज़ाम दे देते हैं, बिकॉज एंड तक ये तो पता नहीं लगता एग्जैक्टली कि भाई ये वाली पोस्ट ही मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर भी अगर चांसेस भी हों, अगर वो घर से दूसरी लोकेशन पर हैं, तो भी वो घर के पास वाली लोकेशन के लिए बार बार फॉर्म भरते रहते हैं। तो उस केस में क्या है कि बहुत सारी सीट्स वेस्ट हो जाती हैं। अगर मान लो 10,000 वैकेंसी हैं, तो एटलीस्ट 1,000 तो ऐसे बच्चे होंगे जो सिलेक्ट हो गए हैं उन 10,000 वैकेंसीज के अंदर, बट वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्स के अंदर मिला के हर साल हज़ारों वैकेंसीज वेस्ट जा रही हैं, सीट्स वेकेंट जा रही हैं। उसका नुकसान किसको हो रहा है? नंबर 1 एक तो डिपार्टमेंट्स को हो रहा है, जो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है उसको भी नुकसान हो रहा है। उनको अगर एक सीट पर, एक ऑफिस के अंदर अगर 4 बंदे चाहिए, उसकी जगह उनको 3 ही मिल रहे हैं, गवर्नमेंट को वर्कफोर्स नहीं मिल रही। और जो सबसे बड़ा नुकसान इसका एस्पिरेंट को हो रहा है, भाई एक सीट खाली गई और वो बंदा लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से थोड़ा ही पीछे है, तो वो अगले साल फिर से पेपर देगा, अपनी ज़िंदगी का एक कीमती साल वो उसके अंदर वेस्ट करेगा। वो पहले ही सिलेक्ट हो सकता था, तो इसमें तो विन विन सिचुएशन है। डिपार्टमेंट भी जीत गया, उसको आज ही जो एक पर्सन चाहिए था, एम्प्लॉय चाहिए था, उसको मिल गया, और बच्चे को भी 1 साल एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ा। तो इस चीज़ के लिए एक ही सॉलिड चीज़ है क्या, कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न लाना। और वेटिंग लिस्ट कोई नई चीज़ नहीं है कि इससे पहले कहीं पर हुई ही ना हो, तो ये लाई भी जा सकती है। बहुत सारे कमीशन है जो इजीली इसको कर रहे हैं।
यूपीएससी इसको प्रैक्टिस कर रहा है, आईबीपीएस इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रॉब्लम आप समझ गए हैं, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा आपके लगेंगे ही नहीं। ठीक है, और इसका फ़ायदा आपको भी होगा और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को होगा। तो मैं भी ऑनलाइन आपको करके दिखाऊंगा। मैंने भी कंप्लेंट फाइल की है। यहाँ पर मैं कोई आंदोलन वगैरह करने के लिए नहीं बोलूँगा। जिसका एक्चुअल में जो चीज़ काम करती है, जो प्रैक्टिस्ड है, जो पहले हमने यूज़ करी है, जिसका रिजल्ट आया है, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, आपके फ़ोन से ही काम होएगा, घर से बाहर भी नहीं निकलना है आपको। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है दोस्त कि आपको ऑनलाइन सीपी ग्राम्स या पीजी पोर्टल ये लिखना है। ये हमारे लिए ही बनाया गया है कि हमें अगर कोई कंप्लेन करनी है गवर्नमेंट के किसी भी काम के लिए तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, वो सामने से सुनते हैं। ठीक है, तो जब आप सीपी ग्राम्स या पीजी पोर्टल लिखेंगे तो ये आएगा पीजी पोर्टल, pgportal.gov.in। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा नाम है भूतेश पाल सुहाग, यहाँ पर ऑलरेडी एंटर्ड है। ठीक है, मैंने अपना ग्रीवेंस, मैंने पहले भी दूसरे अपने अकाउंट पर कई ग्रीवेंस डाले हैं। ये नया अकाउंट मैंने खोला है, यहाँ पर एक ही ग्रीवेंस डाला है जो मैं बता रहा हूँ वो वाला। ठीक है, तो या तो ये आपको अगर आपने पहले यहाँ पर कोई भी ग्रीवेंस नहीं डाला है तो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। जैसे आप नया अकाउंट बनाते हो फेसबुक पे, जीमेल पे, जहाँ पर भी आप नया अकाउंट बनाते हो वैसे ही रजिस्टर करना पड़ेगा। अपनी थोड़ी सी डिटेल डालनी पड़ेगी, मान लो आपकी 1 मिनट लगेगी उसमें। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होएगा कि साइन अप या रजिस्टर। अगर आपने पहले भी ग्रीवेंसेस डाले हैं तो साइन इन वाला ऑप्शन आएगा। क्लियर है? एक बार जब आप साइन इन कर लेंगे, मान लो आपने साइन इन कर लिया और इनकी ऐप भी है, सीपी ग्राम्स वालों की ऐप भी है, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो मोबाइल ऐप। ठीक है, इनकी जो मेन वेबसाइट है उसी के ऊपर ऐप जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अपने फ़ोन से भी ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। आप फ़ोन से तो आप वेबसाइट भी खोल सकते हो। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊँगा। यहाँ पर इस तरफ है लॉज पब्लिक ग्रीवेंसेस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लॉज पब्लिक ग्रीवेंसेस पर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम कुछ मुद्दों के बारे में इस वेबसाइट पर काम नहीं करते, आरटीआई मैटर्स, कोर्ट रिलेटेड। तो हमारा मुद्दा इनमें से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कि आई एग्री मेरे को माउस से करना पड़ेगा। आई एग्री आपको दिख गया होगा और उसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ मेरे भाई सबमिट। ये लो। ठीक है, तो आप आई लॉज पब्लिक ग्रीवेंस के बाद आप आई एग्री और सबमिट करेंगे। फिर ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी। तो एसएससी के लिए बहुत सारे इनके पास कंप्लेन गई सीपी ग्राम्स वालों के लिए, तो इन्होंने अलग से एसएससी की एक कैटेगरी बना दी। वो आपको कहाँ पर मिलेगी, जैसे ही आप, वैसे हम पर्सनल एंड ट्रेनिंग पर करते थे पहले सेम कंप्लेन। अब पर्सनल एंड ट्रेनिंग पर क्लिक करोगे ना, ये बताएंगे कि एसएससी के लिए हमने अलग से बना दिया। तो आप यहाँ पर मोर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप नीचे जाते रहोगे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है ये। जैसे ही आप एस पर जाओगे तो आपको मिलेगा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये रहा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसको छांट लो कि हमने इस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग हमने, या इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग हमने कंप्लेन करनी है। फिर यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। तो कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो अदर्स, बिकॉज जो काम हमने इनको बताना है वैसा इन्होंने ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैंने ये सारे क्लिक कर करके देख लिए कि हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, ये अदर्स वाला ही बेस्ट रहेगा। अदर्स सेलेक्ट कर लो। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर क्या करना है, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो मैंने लिख ली हैं ताकि आप लोगों को वो सारी बातें ना लिखनी पड़े। तो आप क्या करोगे, मैं जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर एक मैसेज करूँगा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। तो वहाँ पर मैं क्या मैसेज करूँगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ये एक मैसेज करूँगा। ये मैसेज आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ये दिख रहा है, इसको जूम करते हैं भाई। अभी दिख रहा है ये? ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 2 बातें करी हैं। रिक्वेस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए वेटिंग लिस्ट सिस्टम फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम से अलावा किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो,
अगर एक सिस्टम सुधरेगा तो दूसरे के भी सुधरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर हम रिक्वेस्ट डालेंगे तो ठीक है। फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स टू रिजोल्व सीट वेस्टिंग इशू एंड कैंडिडेचर विड्रॉवल फॉर्म फॉर एमटीएस 2022। तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट का सिस्टम लाने में इनको देर लग जाए। एमटीएस 2022 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं वो अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर पाएँ, कि अपने कैंडिडेचर को कैंसिल करवा पाएँ अगर वो पहले कहीं और सेलेक्ट हो चुके हैं तो ठीक है। वैसे वंस एंड फॉर ऑल इसका इलाज है वेटिंग लिस्ट वाला। वेटिंग लिस्ट वाला क्यों है? क्योंकि कैंडिडेचर विड्रॉल सिस्टम में क्या है कि बच्चे को खुद जाकर कैंडिडेचर विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन कई बंदे हैं जो भाई केयरलेस होते हैं, चाहे दूसरे की उनके एक छोटे से काम से दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हों नहीं आ रही हो, कई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें कैंडिडेट पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये हर तरह के लोग हैं दुनिया में। तो मेन मुद्दा है कि वेटिंग लिस्ट सिस्टम आना चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कई बच्चे नौकरी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो और आगे जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे वो उस सीट को ले लेंगे। डिपार्टमेंट जो है वो भेज देगा नोटिस कि भाई ऐसे 100 एंड 100 सीट खाली है, बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, आ जाओ तुम। ठीक है। तो बहुत सारी फैमिलीज आने वाले कुछ ही सालों में इसका असर लाखों फैमिलीज पर पड़ जाएगा। और हमारा देश भाई यंग लोगों से भरा पड़ा है। देखो सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी के अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट किसी बच्चे के 2 साल वेस्ट हो रहे हैं, 4 साल वेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद वो अगर मान लो सेलेक्ट नहीं हुआ, दूसरे ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, फिर वो दूसरा काम कर रहा है। इससे अच्छा ये रहता है ना कि भाई 4 साल वेस्ट ना होते अगर वो वेटिंग लिस्ट के जस्ट पास होता और वो सिलेक्ट हो जाता। कई बार क्या होता है बच्चा कट ऑफ से जस्ट थोड़ा सा रह गया और अगली बार वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, उसका तो अब की बार ही जर्नी उसकी खत्म हो जाती है ना बेचारे की। ठीक है। बार बार सेम सीट एडवर्टाइज नहीं होती कि इतनी वैकेंसी है इतनी वैकेंसी है बार बार। ठीक है। देखो ये मैंने लिखा, एक बार पढ़ लेते हैं भाई। आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो, आप इससे एग्री भी कर जाओगे। आपको कुछ भी करना है ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। इन आवर कंट्री मोस्ट यूथ बिलोंगिंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली टारगेट ए गवर्नमेंट जॉब। मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास फैमिली वाले गवर्नमेंट जॉब टारगेट करते हैं। एंड ऑफ देम या फिर एंड आउट ऑफ देम ए मेजॉरिटी प्रीफेयर फॉर एग्जाम्स कंडक्टेड बाई एसएससी। और उसमें से बहुत सारे बच्चे एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है। ए वीकनेस इन एग्जाम कंडक्टिंग प्रोसीजर कॉस्ट आवर गवर्नमेंट एंड यूथ इन ए ह्यूज वे। अगर मैंने एक आधी गलतियाँ कर दी इतना ज़्यादा लिखने में, आप करेक्ट कर लेना, अदरवाइज वो भावना उन तक पहुँच जाएगी। ठीक है। अपनी गवर्नमेंट को और भाई अपनी जो यूथ है उनको काफ़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। एज वन कैंडिडेट टारगेट फॉर मल्टीपल एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू हिज एलिजिबिलिटी ही इज सिलेक्टेड इन मल्टीपल एग्जाम। एक बच्चा मल्टीपल एग्जाम में सिलेक्ट हो जाता है, वो मल्टीपल एग्जाम में एलिजिबल है, वो उनको टारगेट करता है। बट ही विल ज्वाइन ओनली वन ऑफ द चॉइसेस अवेलेबल। और वो एक में ज्वाइन करेगा जो उसको बेस्ट लगेगी, तो बाकी सारी जो है वो वेस्ट हो जाएंगी। इसके कारण डिपार्टमेंट्स को क्या होता है, वर्कफोर्स नहीं मिलती। और जो बच्चे हैं जो इसी साल जो खाली सीट हैं, कुछ बच्चों के द्वारा उनको अगर हम भरवा देते तो उनकी ज़िंदगियां भी सफल हो जाती। एक बच्चे के साथ उसकी पूरी फैमिली की लाइफ एक बंदे के साथ लिंक्ड होती है, तो उनकी लाइफ की क्वालिटी भी बेटर होती, पहले बेटर होती। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। ठीक है। मोर ओवर दिस इज़ नॉट ए न्यू सिस्टम। ये कोई नया सिस्टम नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी बीइंग फॉलोड बाय वेरियस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज़ लाइक यूपीएससी एंड आईबीपीएस। ये भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो किया जा सकता है, ऐसे नहीं है कि भाई कोई नई चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं। और बाद में एक अर्जेंट इश्यू भी रेज किया है कि भैया जो एमटीएस 2022 है उसके अंदर अब बच्चे जो हैं डीवी स्किप नहीं कर पाएंगे, वो पहले ही सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। बिकॉज प्रोसेस को फास्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ही डीवी करवा रहा है, तो उसको भी मैंने इसके अंदर लिख दिया है। ठीक है। और आप इसके अंदर आपका दिल करे वैसा चेंज कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं भाई। ठीक है। तो जब आप ये यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो जो मैंने डाल रखी है अपील डैशबोर्ड से ही आएगा ना, हाँ यहाँ से नहीं आएगा। ग्रीवेंस डैशबोर्ड अलग है, अच्छा ठीक है। तो ये मैंने फाइल कर रखी है और चलो हाँ देखो ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट लिख रखी है, स्टाफ सिलेक्शन जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आप कर सकते हो। ठीक है। और इस चीज़ को कौन से ऑफिसर को ये फॉरवर्ड हुई है ये भी हमें पता चल जाएगा, उसका फ़ोन नंबर भी हमें पता चल जाएगा, ऑफिस का ऑफ कोर्स पर्सनल नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो हम उससे फॉलोअप भी ले सकते हैं इस फ़ोन पर। ठीक है।
तो भाई उम्मीद है कि आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगी होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है और जिस तरीके से इसका वाकई में रिजल्ट आ सकता है वो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें। आप जिन भी ग्रुप्स के अंदर आप लोग ज्वाइंड हैं ऑलरेडी और वहाँ पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, ये नहीं है कि अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, अपने चाचा ताया को तंग करे बैठे हैं वहाँ पर है। रिलेटेड ग्रुप में भेजनी है चीज़ें हमेशा, ठीक है। मैनर्स फॉलो किया करो थोड़े। तो जहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी स्टेप को उठाएं। आपके 5-10 मिनट लगेंगे और आप ही के लिए ये ज़रूरी है मेरे भाई। मैं हमेशा इस फेवर में रहता हूँ कि कोई भी एस्पिरेंट अगर इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करे तो जल्द से जल्द वो अपने इस फेज से निकले, तैयारी वाले से सेलेक्ट होकर निकले ऑफ कोर्स, और अपनी लाइफ का अगला फेज स्टार्ट करे। क्यों हमें ऐसे तैयारी में ही लगे रहना है? मेरे को तो ऐसे ही लगातार पूरी ज़िंदगी ही मेरे ख्याल तैयारी करवानी है, मेरा ये काम है। हम पढ़ाते रहेंगे नए नए एस्पिरेंट को, आप जल्दी से जॉब लेके निकलो, अपनी लाइफ का अगला फेज एंजॉय करो, ठीक है भाई। सो उम्मीद है कि भाई इससे कुछ बेटर रिजल्ट आ जाए इन फ्यूचर, तो बढ़िया ही होएगा ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए। मैं किसी और बढ़िया वीडियो में आपसे मिलता हूँ दोबारा। बाय बाय, टेक केयर, इसका ध्यान रखना और भाई, ठीक।